हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और इसको आप सर्च कर सकते हैं @लर्निंग पॉइंट PDS के नाम से यूट्यूब के ऐप में। ठीक है, तो हम देख रहे थे सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, और उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने include stdio.h जो होता है वो क्यों यूज होता है इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने इंट मेन जो लिखा है ये मेन फंक्शन है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे ये माय फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इन सी कमेंट। सी प्रोग्राम में कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? कमेंट्स कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो बताता है कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। ये कंपाइलर इसको नहीं करता है, इसको इग्नोर मान के चलता है। ठीक है, और ये होता है सिर्फ यूजर के लिए। जैसे कि कमेंट यहाँ पे एक हम लिखते हैं, ये लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये हो गया कमेंट। इसके इसके ठीक है, ये दो लाइन के बीच में कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्रोग्राम में तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया टाइप 1, इसको बोलते हैं टाइप 1। ये टाइप 1 कमेंट है। ठीक है, अब टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2। ठीक, ये हमेशा जो फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश ये दोनों के बीच में ही हम कमेंट लिखते हैं। ये होता है मल्टी लाइन, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इसके अंदर हम एक से ज्यादा लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। ये हो गया। अब टाइप 2 कमेंट्स क्या होता है? टाइप 2 कमेंट्स होता है डबल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या होता है? ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट्स। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में डबल फॉरवर्ड स्लैश माय फर्स्ट
प्रोग्राम इन सी। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी फॉरवर्ड स्लैश क्लोज, उसको हम यहाँ पे सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश देके, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी क्लोज। ठीक है, इस तरह से है जो है कमेंट किया जाता है प्रोग्राम में। अब कमेंट क्यों किया जाता है? ठीक है, कमेंट किया जाता है यूजर को बताने के लिए। जैसे कि मैंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैंने किसी दूसरे यूजर को भेजा, या बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद मेरे पास मेरे जगह पे कोई और इंजीनियर आया और उसने ये खोल के देखा, तो उसको ये प्रोग्राम जो है वो समझ में आए, इसीलिए कमेंट किया जाता है। ये यूजर के लिए होता है, ना कि सी प्रोग्राम के लिए होता है। सी प्रोग्राम इसको इग्नोर करके चलता है, उसको रन नहीं करता है, सी कंपाइलर इसको रन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी यूजर जब आता है तो देखता है कि माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो दूसरा प्रोग्राम कहीं और होगा। ठीक है, या कोई और वैल्यू हमको निकालना है, या कोई फंक्शन हमको, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमको डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम कमेंट जो है लिख सकते हैं किसी प्रोग्राम के या मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में जो होता है कमेंट यूजर को बताने के लिए लिखा जाता है कि इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन का जो हमने लिखा था, ठीक है, मेन फंक्शन का जो लिखा था, मेन फंक्शन का, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप। ठीक है, क्या होता है? इंट। मेन फंक्शन का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जो यहाँ पे लिखते हैं इंट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मेन लिखा हुआ है, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट क्या देता है? इंट देगा। इसके लिए हम को जो है रिटर्न 0 ये लिखने की जरूरत नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं भी लिखें तो अगर इंट है डेटा टाइप इसका, तो बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप इंट होगा, है ना। और ये डेटा टाइप और रिटर्न स्टेटमेंट का डेटा टाइप हमेशा सेम होगा, ये ध्यान में रखिएगा।